एक व्यक्ति की कुंडली है। अब ये उस व्यक्ति का केपी चार्ट है। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि इस व्यक्ति को धन के रिलेटेड बहुत दिक्कत है। जिसका ये चार्ट है, इस व्यक्ति को धन के रिलेटेड बहुत दिक्कत है। राइट। सपोज करिए कि इसके चार्ट में राशियां, अच्छा कई बार आप देखोगे कुछ कुछ लोगों के यहाँ 12 नंबर 2 बार लिखा होगा, 11 नंबर 2 बार लिखा होगा। एक आधी राशि मिस हो जाएगी, बिल्कुल उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राइट। ये व्यक्ति का धन छुपा कहां हुआ है? ये व्यक्ति का धन यहां पर छुपा हुआ है। ये व्यक्ति अगर ये कहता है कि इसको पैसे के रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो हमें कौन सी दिशा को चेक करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा 8 नंबर राशि की दिशा को। यहां 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि की दिशा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। इस व्यक्ति का पैसा, मैंने सबसे खतरनाक एग्जांपल उठाई है पहली ही, इस व्यक्ति का पैसा साउथ साउथ वेस्ट में छुपा हुआ है। यहां पर अब हम ब्रेक करेंगे वास्तु का, एस्ट्रो वास्तु का सबसे बड़ा मिथ। एस्ट्रो वास्तु के अंदर ये कह दिया जाता है कि अगर 8 नंबर राशि का कुछ ऐसा सिस्टम, सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड कहीं पर भी 8 नंबर दिखा रहा है, या मंगल यहां पर बैठ गया, तो ये व्यक्ति अपना कैश लॉकर यहां पर रखे। आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये सच में पॉसिबल है? हमने अभी तक एस्ट्रो को पढ़ा, वास्तु को अलग से पढ़ा हुआ है, आज हम उसको कंबाइन कर रहे हैं और इसको ब्यूटीफुली समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने कैश लॉकर को साउथ साउथ वेस्ट में रख दो? क्या है? नहीं है। लेकिन आज की डेट में जितने भी एस्ट्रो वास्तु कोर्सेज हो रहे हैं, उनके अंदर 90% यही कुछ बताया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, पर मुझे उन्हीं लोगों के घरों के अंदर दिखाओ कि उन लोगों की घरों की कुंडली, उन लोगों की कुंडली के अकॉर्डिंगली क्या उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दी? क्या उन लोगों ने साउथ साउथ वेस्ट में अपने कैश लॉकर को रख दिया? क्या अपने बैठने की जगह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना ली? खुद की इंप्लीमेंटेशन देखो। पर यहां पर मैं आपको अपनी लाइव एग्जांपल देता हूं। ये मेरी कुंडली, मेरे पुराने ऑफिस में भी साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, यहां पर भी इस ऑफिस में भी साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। वास्तु की अपनी एक सक्षमता है। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर भृंगराज देवता फील्ड है, जो वास्तव में आपके जीवन से गंदगी को डिस्पोज ऑफ करते हैं। यहां पर साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट अपने आप में इस जोन को बैलेंस करती है। मैंने जब जब अपने ऑफिस के अंदर टॉयलेट सीट को यहां पर बनाया, यानी 8 नंबर राशि के अंदर बनाया, तब तब मेरा दूसरा घर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ हाउस अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स ऑफ वास्तु। हमें वास्तु के एट्रीब्यूट्स को नहीं छोड़ना। हमें देखना क्या है कि मेरे साउथ साउथ वेस्ट में कहीं कोई वॉशिंग मशीन तो नहीं, मेरा साउथ साउथ वेस्ट कहीं नीचा तो नहीं, मेरे साउथ साउथ वेस्ट में कहीं कोई ग्रीन कलर तो नहीं आ गया, मेरे साउथ साउथ वेस्ट में कहीं कोई ऐसी एंटी चीज तो नहीं आ गई जो इस घर के एट्रीब्यूट्स को खराब कर रही है और पैसे को लाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर मैंने अपने जीवन में साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि सबसे बुरी डायरेक्शन मानी जाती है, उसको उसी के एट्रीब्यूट से बैलेंस कर लिया, तो धन तो अपने आप अपार आएगा। मैं आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल हूं। इसके बाद मेरी स्वयं की पर्सनैलिटी, अगर मुझे जीवन में कोई भी दिक्कत आएगी तो कौन सी दिशा से आएगी? 7 नंबर राशि। 7 नंबर राशि कौन कौन से जोन है? वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। जब जब भी इन घरों के अंदर दिक्कत आएगी, इन जोन्स के अंदर दिक्कत आएगी, तो जीवन के अंदर मेजर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर मैं बीमारी की बात करूं तो 12 नंबर राशि, यानी कि साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट का पहला भाग, स्टाफ की प्रॉब्लम, बीमारी की प्रॉब्लम बैठी कहां पर है?
छठे घर में, लोग कहते हैं छठे घर में जो राशि हो उस दिशा को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद आप लोगों के सामने हर रोज यहां पर दिया जलाता हूं, रोज एक्टिवेट करता हूं। अगर मैंने इस दिशा को संभाल लिया, इस घर को संभाल लिया, तो क्या सारी चीजें नहीं संभाल सकता? हीलिंग के लिए 11 नंबर राशि यानी वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी दिक्कत होगी तो जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी? एंटरटेनमेंट के लिए, खुशी के लिए, अब खुशी नहीं रह पाएंगे। कौन सी दिशा है? वेस्ट डायरेक्शन, 11 नंबर। सामने सामने चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर ये व्यक्ति कहे कि इस व्यक्ति का करियर कहीं ना कहीं इंस्टेबल है, कौन सी दिशा देखेंगे? 10वां घर। 10वां घर। 10वां घर यानी कि साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ। इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जीवन में पीड़ा कहां से आ सकती है? 2 नंबर राशि यानी कि नॉर्थ वेस्ट। सब लोग जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, उन लोगों को यह भी पता है कि मेरे घर में नॉर्थ वेस्ट में 3-3 वॉशरूम्स थे। क्या मेरी कुंडली भी यहां पर मैच कर गई? दिक्कत आएगी तो वहीं से आएगी। जीवन के अंदर जितनी दिक्कतें आएंगी, क्या मुझे नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा अपनी दिक्कतों को दूर करने के लिए? लेकिन आज की डेट में एस्ट्रो वास्तु में लोग यहां पर टॉयलेट्स बनवा देते हैं। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली आ जाती है तो ही तो पीड़ा आती है जीवन में। जीवन के अंदर पीड़ा आएगी तो आएगी कैसे? अगर क्लाइंट फुटफॉल में कमी है, जीवन में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो कौन सा घर? 7वां। 1 नंबर राशि की दिशा देख लेंगे, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट का पहला भाग है। यहां पर डस्टबिन रखा होगा तो क्या कहेंगे? भैया इस डस्टबिन को हटा लो। किसके लिए कहेंगे? मेरे पापा के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। यह है कस्टमाइज्ड एस्ट्रो वास्तु। वास्तु को हम कहीं पर निगेट नहीं करते, लेकिन इस तरीके से हम किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतरीन तरीके से सुधार जरूर सकते हैं। आपके जीवन में अगर सच में पैसे को लेकर बहुत तंगी है, दिक्कत है, इस घर के अंदर की राशि की दिशा को देखो, उसको वास्तु के अकॉर्डिंगली बेस्ट तरीके से बैलेंस कर लो। जितना बेस्ट तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं वैसे बैलेंस करके देखो, और देखो कि कैसे आपका जीवन बैलेंस आउट हो जाता है। कौन से चार्ट के अकॉर्डिंगली? एपी चार्ट के अकॉर्डिंगली इस चीज का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मुझे आप लोग बताइए, जीवन की जितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या अपने घर में हम एक पर्टिकुलर जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं।